बहुत तकलीफ़ देती हैं तेरी यादें, तेरे किस्से, तेरी बातें। फ़कत इतना ही कहना है कि मुमकिन है तो लौट आओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिर्ज़ा वक़ार बेग JNMC AMU अलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज के हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर आसिफ मसूद, जो कि मशहूर प्लास्टिक सर्जन हैं, गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं और शुएब ज़हीर के ख़ास दोस्त हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने एक कंडोलेंस मीटिंग में मुझे अपने उनके जो बैच की जो कंडोलेंस मीटिंग थी उसमें उन्होंने मुझे उसका हिस्सा बनाया था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं चाहता हूँ कि शुएब की यादों को एक ऐसी जगह यूट्यूब पे सजो के रख दिया जाए कि जब चाहें हम लोग उसको दोबारा से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो ये लंबा है। तो मैं आसिफ मसूद से कहूँगा कि वो आएँ और शुएब ज़हीर जो हम सबसे जुदा हो गए हैं उनके बारे में अपने तासुरात रखें, अपनी यादें शेयर करें। जो उन्होंने शुएब के बारे में जो कुछ चंद ख़ास बातें हैं जो सिर्फ वही मेरे ख्याल से जानते होंगे वो हम लोगों से शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं आसिफ मसूद को क्या कहना है शुएब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आसिफ मसूद 1982 बैच से। मैं यहां पे डॉक्टर वक़ार भाई के चैनल के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। दरअसल पिछले हफ्ते एक जूम पे मीटिंग हुई थी डॉक्टर शुएब ज़हीर की, जिसमें डॉक्टर वक़ार भाई ने भी इसको अटेंड किया था। उसके बाद उनका फ़ोन आया कि वो चाहते हैं कि एक प्रेजेंटेशन, एक छोटी सी टॉक मैं दूं जिसमें मैं अपने दोस्त, अपने कुलीग डॉक्टर शुएब ज़हीर के बारे में कुछ बताऊं। तो मेरी कोशिश है कि मैं डॉक्टर शुएब ज़हीर के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं और उस शख्स के बारे में मेरे पास कहने के लिए अल्फाजों की कमी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों को ना पता हों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लोग वाकिफ़ होंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि शुएब के बारे में मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं और ऐसी बातें बताऊं जिससे वो हमेशा हमारी यादों में रहे। पिछले 1-1.5 महीने से आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से हम लोग सभी लोग काफ़ी तकलीफ़देह दौर से गुजरे हैं। हर शख्स किसी ना किसी तरह से इस बीमारी से अफेक्ट हुआ है। किसी के रिश्तेदार, किसी के कुलीग, किसी के दोस्त, हर तरह के लोगों को इसने अफेक्ट किया है और इस लॉस को बहुत मुश्किल है पूरा कर पाना। इसी बीमारी की वजह से इस महीने हमारे करीबी दोस्त डॉक्टर शुएब ज़हीर जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे वो बीमार पड़े और उनको बहुत कोशिश के बावजूद भी बचा नहीं पाए और उनका इंतकाल हो गया। तो कौन थे ये शुएब ज़हीर, क्यों इनके बारे में इतनी बात करी जा रही है? चलिए कोशिश करते हैं इनके बारे में कुछ जानने की। शुएब से मेरी पहली मुलाकात अलीगढ़ जाने पे हुई। शुएब अलीगढ़ पे ही पढ़े हुए थे, इंटरनल थे और मेरा मेडिकल में दाखिला जब हुआ तो मैं एक एक्सटर्नल की तरह क्वालिफाई किया था। और सबसे पुरानी याददाश्त मेरी शुएब के बारे में यह है कि मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आया था, रजिस्ट्रार ऑफिस में रात के वक्त लगा था और उस ज़माने में अगर आपको याद होगा तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एक पिलर पर फ़ोटोकॉपी, एक साइक्लोस्टाइल शीट पर रिज़ल्ट लगा दिया जाता था अंधेरे में। तो अच्छा खासा मजमा वहाँ पे इकट्ठा था, लोग मोमबत्तियाँ और टॉर्च की रोशनी में अपना अपना नाम ढूंढ रहे थे। उस वक्त एक ग्रुप था जो बहुत ही ज़्यादा हंगामा वहाँ पे कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा था। मुझे लगा कि ये कौन लोग हैं जो इतना शोर मचा रहे हैं, इतना हंगामा कर रहे हैं। बाद में पता चला कि ये शुएब और उनके दोस्त थे। तो मेरी सबसे पुरानी याददाश्त जो है शुएब की उस वक्त की है जब हम लोगों का सिलेक्शन मेडिकल में हुआ। शुएब से पहली मुलाकात जब हम लोगों का एडमिशन कंप्लीट हो गया तो हम लोग जब मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो वहाँ पे मुलाकात हुई। पता ये चला कि शुएब साहब जो हैं प्रिंसिपल और डीन साहब के साहबजादे हैं और काफ़ी उनको देख रेख के लिए काफ़ी सीनियर प्रोफेसर और टीचर्स वगैरह मौजूद थे। वक़ार भाई ने भी इसका जिक्र किया कि ये एक VIP बैच हुआ करता था। VIP बैच इसलिए कहा जाता था कि हमारे बैच में काफ़ी यूनिवर्सिटी के टीचरों के बच्चे थे शुएब के अलावा, तो काफ़ी लोग इन बच्चों को रैगिंग के वक्त पे बचाने के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। कोई ना कोई सीनियर टीचर हमेशा मौजूद रहता था
और इसकी वजह से हम लोगों के सीनियर्स की बड़ी नाराज़गी रहती थी हमारे बैच से कि खुल करके मुलाकात नहीं हो पाती थी और ना हम लोगों की कायदे से रैगिंग हो पाती थी। हर वक्त कोई ना कोई टीचर हम लोगों को पकड़ करके क्लासेस के बाद मेडिकल कॉलेज के बाहर तक छोड़ करके आ जाता था, जिसकी वजह से सीनियर्स बहुत नाराज़ रहते थे। नाराज़गी इतनी हो गई थी कि एक वक्त ऐसा आया कि सीनियर्स ने हम लोगों का बायकॉट भी कर दिया था। लेकिन मुझे याद है फिर हम लोगों ने आपस में बैठ के बात करी और ये डिसाइड हुआ कि नहीं, अब की आज के दिन हम लोग जो हैं क्लास ख़त्म होने के बाद घर के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि ख़ुद लाइन बना करके हम लोग लेक्चर थिएटर 1 चले गए और अपने सीनियर से कहा कि भाई आप हम लोगों की रैगिंग करिए। तो वहाँ से मुलाकात का दौर शुरू हुआ, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और जैसा हर बैच में होता है कि कुछ स्टूडेंट्स आप छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, आपस में दोस्ती ज़्यादा होती है। तो उसी तरह से शोएब की मेरी दोस्ती हुई और हमारे साथ आनंद पाठक, सऊद अरशद, राजीव सिंह, ये 5 लोग हम लोग आपस में घुल मिल गए और एक हम लोग का छोटा सा ग्रुप, सब ग्रुप जैसा बन गया, जिसको हम लोग मस्त 5 भी कहा करते थे। कि हम लोग सारी एक्टिविटीज़, घूमना फिरना, सारे एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट सब साथ किया करते थे। धीरे धीरे शोएब से वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरा, हम लोगों की काफ़ी एक दूसरे से के बारे में पता चला। तो पता ये चला कि शोएब और हम लोग काफ़ी कॉमन बैकग्राउंड के हैं कि उसके पेरेंट्स भी फादर डॉक्टर थे, हमारे पेरेंट्स भी डॉक्टर्स थे, वो भी KGMC के पढ़े हुए थे, मेरे वालिदैन भी KGMC के पढ़े हुए थे, आसपास के बैच थे और इस वजह से भी एक कॉमन बैकग्राउंड होने की वजह से हम लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती शुरू हो गई। जब हादी हसन हॉल हम लोग पहुँचे तो उस वक्त हम लोगों को उस छोटे से कमरे में 2 लोगों को रहना पड़ता था, एक पार्टनर होना ज़रूरी था। तो मैंने शोएब को तैयार किया कि वो भी हादी हसन में मेरे साथ एक मेरा रूम पार्टनर बन जाए, ताकि मैं एक सिंगल सीटर रूम का मज़ा ले सकूँ। तो शुरू से ही शोएब और हमने एक कमरे में अलॉटमेंट करा करके हादी हसन में 76 नंबर कमरे में हम लोग रहते थे और कई साल तक हम लोग रूम पार्टनर रहे। उसके बाद जब हम लोग सीनियर हो गए तो हम लोगों को अलग अलग कमरा मिलने का जब प्रोविज़न हो गया तो बगल का कमरा हमने शोएब के नाम पे अलॉट करा लिया। तो अब हम लोगों के पास 2 कमरे हुआ करते थे, जिसमें एक में सोने के लिए का इस्तेमाल करते थे, एक में पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ तस्वीरें भी हैं जिसमें शोएब हमारे साथ बैठ के पढ़ रहा है। तो शोएब शुरू से बड़ा मेहनती था, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहने की उसकी ख्वाहिश थी और बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहा। पढ़ाई में हम लोग हमेशा साथ किया करते थे, हॉस्टल में रात में रुकता था, साथ में हम लोग पढ़ते थे और हॉस्टल में साथ रहने की वजह से बहुत से ऐसे किस्से हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। पढ़ाई के दौरान हम लोग जब रात में देर तक पढ़ते थे तो रात में जब चाय की ज़रूरत पड़ती थी तो क्या करें, सोचते थे किसके पास जाए। तो 2 हमारे बड़े कॉमन जिसे कहते हैं लोग थे जिनको हम लोग जा कर के चाय के बहाने पकड़ते थे। एक तो सऊद अरशद साहब थे जिनके कमरे में हम लोग धावा खोल देते थे, वो चाय बना के पिलाते थे। और दूसरे हमारे सीनियर डॉक्टर वहीदुल हक जो बहुत ही सीधे नेचर के थे। अगर सऊद नहीं मिलता था या चाय का सामान नहीं होता था तो हम लोग वहीद भाई के कमरे चले जाते थे और उनसे चाय बनवा करके हम लोग चाय पिया करते थे। इसके अलावा हॉस्टल में रहते हुए कई ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने करी। बहरहाल शोएब के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ अपने इस टॉक को डिवाइड करूँगा शोएब के बारे में। शोएब एक बेटा कैसा था, बहुत ही मेरे ख़्याल से उसके पेरेंट्स को फ़ख्र होगा कि ऐसा बेटा था उनका। बड़ी खिदमत करी थी उसने और अपने वालिद साहब को ले जा कर के उस ज़माने में हार्ट के ऑपरेशन के लिए मद्रास जाना पड़ता था, तो कई मरतबा उनको ले करके जाता था, अपने क्लासेस छोड़ करके उनका वहाँ पे एंजियोप्लास्टी या जो भी दिल के ऑपरेशन होते थे वो करवाने के लिए ले जाता था। अपनी वालदा की बहुत खिदमत करता था, आर्थराइटिस की वजह से वो चल नहीं पाती थी, तो उनका बहुत ख़ास ख्याल रखता था। जैसा कि गज़ाला भी बता रही थी, एक आध मरतबा ऐसा भी हुआ है कि उनकी वालदा को किसी फंक्शन में उन्होंने जाने की ख्वाहिश जाहिर करी हो तो शोएब उनको अपनी गोद में उठा करके ले जाता था, उस फंक्शन को अटेंड कराता था और फिर अपनी गोद में उठा के गाड़ी तक लाता था और अपने घर ले जाता था। कई नाम थे शोएब के
घर में प्यार से लोग उसको राजू बुलाया करते थे। और राजू मेरे ख़्याल से अपने माँ बाप का बहुत ही चहेता बेटा था, बहुत फ़िक्र करता था और बहुत ख्याल करता था उनका। इसके अलावा शोएब के फादर जो हमारे टीचर प्रोफेसर ज़हीर साहब थे, उनका प्रेशर भी बहुत था शोएब पर कि वो पढ़ाई में सबसे आगे रहे, और शोएब भी कोशिश करता था कि उनकी सारी जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरी करे। इसके अलावा शोएब के बारे में जैसे हम लोग की जूम की मीटिंग में आए, एक ऐसे चीज़ पता चली जो शायद बहुत लोग हम लोग वाकिफ़ नहीं होंगे कि हम लोगों को सबको अलीगढ़ छोड़ने के बाद शोएब चंद लोगों में से था जो अलीगढ़ में रह गया था। बहुत से लोकल लोग वहाँ पे रह गए थे जिनके पेरेंट्स वहाँ रहते थे और वो लोग दूसरे शहरों में जा कर के रहने लगे थे। शोएब हमेशा इन लोगों के वालिदैन की, इनके घर वालों की बड़ी ख्याल करता था। कभी कोई ज़रूरत पड़ती थी इलाज के लिए या उसके अलावा कभी ज़रूरत पड़ी तो शोएब ज़रूर इनके लिए हाज़िर होता था, इनकी पूरी तरह से मदद करता था। और इसके बारे में शगुफ्ता ने भी हमारी जूम मीटिंग में जिक्र किया कि शोएब किस तरह से उनकी बीमारी के आखिरी वक्त पे उनकी वालिदा की खिदमत करी और उनका ख्याल रखा। तो शोएब के बारे में एक और चीज़ थी कि सिर्फ पढ़ाई में ही वो आगे नहीं था, बल्कि बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। कॉलेज के स्पोर्ट्स में हमेशा वो बहुत एक्टिव रहता था। कॉलेज की क्रिकेट टीम में वो खेला करता था और स्पोर्ट उत्सव के वक्त बहुत ही मेहनत से कोशिश करता था कि मैं कॉलेज की क्रिकेट टीम में क्वालिफाई कर जाऊं, कॉलेज में की तरफ से खेलूं। और जो हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जैसे इंटर क्लास एक्टिविटीज़ थी, तो हॉकी, फुटबॉल वगैरह में भी वो बहुत एक्टिव रहा करता था। इसी दौरान हमारे कॉलेज की एक टीम बनारस गई 1985 में, जहाँ पे उनका सिल्वेरिया या सिल्वर जुबली फंक्शन मनाया जा रहा था। तो शोएब ने उसमें गाने में, ड्रामेटिक्स में, स्पोर्ट्स में और भी कई चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। और उस टीम ने बनारस जाकर के तकरीबन सभी उसमें इनाम जीते थे, सब चीज़ में फर्स्ट रही थी। इनफैक्ट उस पूरे फेस्टिवल में हम लोगों की अलीगढ़ की टीम फर्स्ट आई थी और शोएब का इसमें बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा था। जैसा कि जूम मीटिंग में सत्येंद्र ने बताया कि वहाँ पे एक कजरी भी गाई गई थी और जो बहुत ही हिट हुई थी, और उसमें मज़ा बढ़ाने के लिए शोएब कजरी में एक दुपट्टा डाल करके कजरी में आगे आकर के कुछ एक्टिंग भी कर रहा था। और उस पूरी एपिसोड की वजह से ये बहुत ही हिट प्रोग्राम रहा और उस प्रोग्राम में हम लोगों की टीम को पहला इनाम भी मिला था।